हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो न्यू मून है जो कि 16 अगस्त को है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में इस न्यू मून के साथ, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है ओवरऑल। और इसकी जो एनर्जीज रहेंगी वो इस न्यू मून से लेकर जो नेक्स्ट न्यू मून रहेगा जो कि सितंबर मंथ में होगा तब तक के लिए रहेंगी। तब तक के लिए यहाँ पे गाइडेंस, एडवाइस, एनर्जी सारी चीज़ें देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लाइफ एनर्जी का कार्ड एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे मैजिकल गेटवे का कार्ड। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने लाइफ एनर्जी का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं भाई ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। इसकी जो एनर्जीज रहेंगी वो इस न्यू मून से लेकर जो कि नेक्स्ट न्यू मून रहेगा सितंबर मंथ में तब तक के लिए रहेंगी। सो देख लेते हैं, यहाँ पे कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. Queen of Wands. Okay. Justice. And Knight of Cups. ओके, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोग की एनर्जीज़ की बात करो ना कि किस तरीके की एनर्जीज़ आप लोग के आसपास रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज़ है। मतलब आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, किसी से बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई आपके इंस्पिरेशन बन चुके हैं, ठीक है, कोई रोल मॉडल हैं आप, किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हो और आप उस तरीके से काम कर रहे हो कि लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, 100% अचीव करना है। तो पूरी मेहनत करते हुए मैं आप लोगों को देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपके जो भी गोल्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड हो, अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जैसे मैनेज कर रहे हो, अपना डेली रूटीन बना रहे हो, उस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो। एंड सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो है बैलेंस, कि बैलेंस यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं मेंटेन कर पा रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो अपनी लाइफ में। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन वाली एनर्जीज रहेंगी, एनर्जी रहेगी आप लोगों की बॉडी में और आप लोग एकदम से अच्छे मन में रहोगे। ये पूरे महीने की एनर्जीज ऐसी हैं और कुछ ना कुछ करते रहोगे, किसी ना किसी चीज़ में लगे रहोगे। अभी ये प्रोजेक्ट है, अभी वो प्रोजेक्ट है, अभी ये काम करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ के साथ अगर यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए, अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, है ना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, तो आपने जैसे अभी तक अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई थी, तो आप इस महीने इस टाइम पीरियड में बता सकते हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप के लिए आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ डिसाइड करना, कि जैसे रिलेशनशिप में तो फाइनली शादी के लिए डिसाइड कर रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग डिसाइड कर रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है आप लोगों के लिए, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, 9 of Wands, Knight of Coins, the Chariot and 9 of Cups.
हम्म अगर यहाँ पे बदलाव की बात करूँ ना कि क्या बदलाव है, तो सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन फर्स्ट कि मैंने कहा ना, अपना शेड्यूल बना रहे हो, कामों को मैनेज कर रहे हो, अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हो, तो वही चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर रहे हो यहाँ पे, और एक इन्फ्लुएंस हो, एक मोटिवेशन है आप लोगों के अंदर कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है मेरी लाइफ में, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे प्यार भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे एक्शंस ले रहे हो, और अच्छी बात यह है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में, ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, अगर से कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ों से डर लगता था, जैसे स्टेज फोबिया है, बात करने से डर लगता है ना, या कुछ भी ऐसा है कि प्रेजेंटेशन देने से डर लग रहा है, अपनी बात कहने से डर लग रहा है, तो ऐसा अगर कोई बहुत टाइम से पैटर्न चला आ रहा था, कोई फोबिया चला आ रहा था, तो आप लोग उससे भी बाहर निकलोगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, सो अगर यहाँ पर बात करूँ बदलाव की, तो कुछ नया तो यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग शुरू कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दी चैरियट की भी एनर्जी है, किसी नई या फिर कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये शुरुआत करनी है, मुझे ये बिजनेस सेटअप करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए हैं। शुरुआत में जो भी काम आप अभी, एनर्जी ऐसी है कि शुरुआत कर रहे हो, तो हो सकता है कि शुरुआती में थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो स्लो रहे, चीज़ें जो है वो स्लो रहे, स्लो आपको थोड़े से रिजल्ट्स मिलें, लेकिन वो जो आप चाहते हो, जो जो मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। तो यहाँ पे बस ऐसा है कि मेहनत करते जानी है आप लोगों ने, जितना आप अपना दे सकते हो, अपना 100% आप लोगों को देना है, और अपने बेस्ट वर्जन में आना है, डेली खुद को अपडेट करना है, डेली खुद को अपग्रेड करना है, डेली कुछ यहाँ पर नया सीखना है, और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का ऐसा है, जैसे आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप एफर्मेशंस भी दे रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो कर रहे हो, आप सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हो, टेक्निक फॉलो कर रहे हो, तो आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ज़रूर से फॉलो करना, ओके, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ आता है आप लोगों के लिए, और किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, हैप्पी फैमिली नंबर 4, एंजल ऑफ लव नंबर 49, एंड यिन एंड यांग। एनर्जी बैलेंसिंग, अगेन वही चीज़ यहाँ पर है कि एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं भाई आप लोगों की, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, कि कहाँ पर इमोशनली डिसीजन लेना है, कहाँ पर प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है। अब कि आप लोग मुझे बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आप कोई स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर रहे हो, जिसको चल करते हुए आपको जैसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है, तो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें आप लोग फॉलो कर रहे हो, जिसने आपकी बहुत हेल्प करी है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक मतलब एक माइंड जहाँ पे आपका स्टेबल है, जहाँ पे माइंड आपका बैलेंस है, आप सही तरीके से काम कर पा रहे हो, आप डिसीजन ले पा रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। एंजल ऑफ लव का यहाँ पे कार्ड है, प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, सेल्फ लव यहाँ पर आप लोगों का बढ़ रहा है, खुद से और ज़्यादा प्यार, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, समझ पा रहे हो चीज़ों को डेप्थ में जाके कि मैनिफेस्टेशन है तो मैनिफेस्टेशन पूरे कैसे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, मेडिटेशन है, मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिर किस तरीके से करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। रेनबो है यहाँ पे, हैप्पी फैमिली है आप लोगों के लिए, तो फैमिली में सब कुछ अच्छा रहेगा आप लोगों की। और इनकेस अगर से कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स भी चल रही थी कुछ किसी भी तरीके की, तो वो भी सॉर्ट होंगी। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोग शायद अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि इस महीने जैसे आप कुछ लोन वगैरह सोच रहे थे, कुछ वो अप्रूव हो जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और देखते हैं न्यू मून के लिए और क्या कुछ स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए रहने वाली है इस मोनोलॉजी ऑरिकल टैग से। ऑप्शन फर्स्ट, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकली प्लानिंग करनी पड़ेगी।
किस तरीके से फॉलो करना है, क्या करना है, तब भी आपका जो विज़न है, जो आपने सोचा हुआ है, आप उसको आगे तक लेकर जा पाओगे। ओके, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन टॉरस की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग टॉरस हों, लिब्रा हों, जेमिनाई हों, यस, स्पाइसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो भाई प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और आप जो मेहनत कर रहे हो ना, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। आप अगर स्पिरिचुअल रूटीन भी फॉलो कर रहे हो, आपको उसके भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप अपने लिए कोई डाइट प्लान सोच रहे हो, आपको उसके भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं इंस्टेंटली। जैसे कहते हैं ना कि वो एनर्जी इतनी फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुरंत मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो वो चीज़ है। तो बड़े ही बैलेंस तरीके से आगे चलना है यहाँ पर। सरेंडर टू द डिवाइन, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए ये है कि जो भी अगर लाइफ में कुछ परेशानियाँ भी हैं, तो वो डिवाइन को सरेंडर कर दे, और एक सरेंडर, एक समर्पण के भाव से ही कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो बस वैसा ही है कि उसी भाव से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते हुए चलें, और जो भी सपने हैं आप लोगों के वो ज़रूर पूरे होंगे। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. तो यहाँ पे अभी जैसे आपसे कहा जा रहा है कि एंजल से कनेक्ट करने का वक्त जो है वो कुछ लोगों के लिए आ गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपने तामझाम करने हैं भाई। मैं तो बस ये कहती हूँ कि आप भगवान जी से प्रे करो, आप उनसे मदद मांगो, आप उनसे बोलो कि वो आपका मार्गदर्शन करें, वो आपको रास्ता दिखाएं, वो आपकी हेल्प करें, तो एंजल्स अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोई एंजल थेरेपी वगैरह नहीं करी है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ना हमें भगवान जी को, ईश्वर को हमें बताना भी पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा भी जाहिर करनी पड़ती है ना। तो बस आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपके जो सपने हैं, आप जो पहुंचना चाहते हो, आप जहाँ पे जो भी कुछ करना चाहते हो, तो बताओ, आप हेल्प मांगो, तभी हेल्प मिलेगी। ओके, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यहाँ पे अगेन सपनों की बात कही जा रही है। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि जब तक आपके जो भी प्लान आप बना रहे हो वो पूरे नहीं हो जाते ना, आपको वो दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करने हैं, आपको अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखना है। और मैनिफेस्टेशन करो एक टाइम तक, आप अपना रख लो कि मुझे 11 डे करना है मैनिफेस्टेशन, मुझे 21 डेज़ करना है, उस टाइम पे करो और फिर लेट गो कर जाओ, ठीक है। वो अपने आप जब सही समय आएगा तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो ज़रूर पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप जो वो 11 डेज़ दे रहे हो ना अपने सपनों के लिए, जो भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए, उसको पूरा डेडिकेशन के साथ दो, ठीक है। बस इतना कहा जा रहा है। और यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। लास्टली फिर मैं देख लूँगी कि आपकी लव लाइफ के लिए एडिशनल क्या मैसेजेस हैं। ओपन योर हार्ट, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। हार्ट चक्रा से ही आप लोग के मैनिफेस्टेशन ना रियलिटी में आते हैं। तो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो, और वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए भी हार्ट चक्रा का ओपन होना ज़रूरी है। दिल खोल के काम करो, दिल से काम करो, दिल से खुश होकर काम करो, और जब दिल ना करे तब आप थोड़ा रेस्ट ले लो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लेकिन जब कहते हैं ना कि पूरे मन से करो जो भी कुछ कर रहे हो, तो वो मन मतलब पूरी एनर्जी, अच्छे अच्छे मन से करोगे, तो जब भी आप अच्छे मन से काम करोगे ना, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, एक्सपेक्ट द बेस्ट। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग की बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और ऐसी रीडिंग कभी कभी आती है, तो यहाँ पे ऐसा है कि बेस्ट ही सोचना है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस यही सोचना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। और कुछ भी हम मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी है, पास्ट की तरफ नहीं झांकना है, खुश रहना है।
और अगर आप दूसरों की हेल्प कर सकें ना किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है, किसी तरीके से आप दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ ला सकें तो कुछ ऐसा ज़रूर करिएगा। ठीक है, अभी लास्ट आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं कुछ एडिशनल मैसेजेस। ऑप्शन बस, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे अगर से कुछ लोगों के रिलेशनशिप को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें सामने वाले की ना गलतियों को माफ़ करके भी अपने चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चांस दे सकते हो, ये मैसेज है। एक और देख लेते हैं। दिस कुड बी दी वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो शायद आप जिनको ढूंढ रहे हो, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैसेज यहाँ पर ये है कि आप ऑलरेडी वो इंसान से, वो पर्सन से मिल चुके हो जो कि आपके वन एंड ओनली हैं। एंड मैंने रिसेंटली हु विल यू मैरी पे रीडिंग भी करी कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे, कैसी चीज़ें रहेंगी। तो आप लोग चाहो तो वो रीडिंग भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से डेफिनेटली अपने लिए ज़रूर चेक करिएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने मैजिकल गेटवे का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। एंड इसकी जो एनर्जी रहेगी, ये जो रीडिंग है वो इस न्यू मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून जो कि सितंबर मंथ में रहेगा, तब तक के लिए देखेंगे क्या कुछ है आप लोगों की लाइफ में। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन टू, please universe guide me for option 2. Knight of Cups, the World, ननी लेडी, क्वीन ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप लोग की एनर्जीज की बात करूँ, ऑप्शन टू, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जैसे किसी ने बहुत मेहनत करी, किसी ने बहुत काम करा और फाइनली जैसे आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, आप अपनी लाइफ से खुश हो कि मुझे जहाँ आना था, मुझे जहाँ पहुँचना था, मैं वो लाइफ को, अपनी ड्रीम लाइफ को जी रही हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहा हूँ, जो सपने मैंने सोचे थे मैं उनको पूरा कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे क्या है ना ऑप्शन टू, कि मैं आपके लिए ग्रोथ देख रही हूँ, मैं आपकी लाइफ में प्यार को आते हुए देख रही हूँ, मैं आपकी लाइफ में पीस को आते हुए देख रही हूँ। और कोई प्रोजेक्ट था, कुछ कुछ ऐसा था जो आप लोगों ने ठाना था कि मुझे ये भाई पूरा करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो जैसे वाली फीलिंग नहीं होती, फाइनली आई डिड इट, फाइनली मैंने ये कर दिया, फाइनली मैंने अचीव कर लिया। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है कि कोई टारगेट आप लोगों ने पहले सेट किया था और इस दौरान वो टारगेट जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा। और फाइनेंशियली में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पैसा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, पैसा आने के नए नए सोर्सेज यहाँ पे बन रहे हैं, या आप लोग कुछ कुछ ना कुछ तो है भाई, पैसा यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है ना, मुझे जैसे वो सिक्के सिक्के पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कॉइन्स की ही एनर्जी है। तो पैसा बेसिकली आप लोगों की लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन टू। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी है भाई, आप लोग के कनेक्शन बढ़ रहे हैं, बहुत सारी जान पहचान बढ़ रही है इस महीने, नए नए लोगों से मिलने वाले हो, नए नए कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किसी ट्रिप पे घूमने चले जाएं। मैंने कहा ना, मतलब जैसे आपको है कि फाइनली जैसे एक गहरी सांस ले रहे हो कि बहुत टाइम से आप काम में लगे हुए थे और अभी आप जो आप चाहते थे वो आप अचीव कर पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। 7 of Coins, 4 of Wands, the Hierophant and the Hanged Man। बहुत सारे बदलाव हैं भाई, ऑप्शन टू। मतलब जैसे एक टास्क जो था वो पूरा कर लिया, एक साइकिल जो थी वो कंप्लीट हो गई, अभी एक दूसरी साइकिल यहाँ पर शुरू होगी।
आप लोगों की लाइफ में। और ये वाली जो साइकिल इस न्यू मून के साथ शुरू हो रही है आप लोगों की लाइफ में, यहाँ पे ना आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। आपका मन करेगा आप ध्यान करें, आपका मन करेगा आप चैंटिंग करें, आपका मन करेगा आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो आप उनसे और ज़्यादा कनेक्ट करें। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप उनके मंत्र का जाप कर रहे हो, आप उनके नाम का जाप कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं ऑप्शन 2 में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे शादी को लेकर भी कुछ लोगों की बातें हो सकती है, बिकॉज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट जो है वो साथ में आए हैं। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पे शादी से भई खुश होंगे, क्वीन ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है भई। कुछ लोग तो यहाँ पे शादी करने से खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे शायद अभी शादी वगैरह के लिए तैयार नहीं होंगे, नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली शादी को लेके आप लोग की बातें चल सकती हैं, फ़िक्स होना, एंगेजमेंट कुछ लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट में भी कहीं न कहीं ये शादी वाली एनर्जीज़ थी और आप लोगों के लिए भी। आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट को भी देख लेना। हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर भी हों आप लोग लिए, बिकॉज़ रीडिंग में एनर्जीज़ थोड़ी सेम सेम सी आई हैं आज आप लोगों की। तो ऑप्शन 2 अगर बात करूँ तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आप लोग को ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके के थॉट्स आप लोगों के मन में थोड़े से चल सकते हैं कि ज़िंदगी है तो क्या मैं ऐसे ही भागते दौड़ते रहूँ? क्या मैं यही सब करता रहूँ? कमाना, खाना, पीना, रोज़ उठना, सो जाना, या फिर अब शादी कर लो, या फिर अब बच्चे कर लो, या अब नौकरी। कुछ ऐसे थॉट्स आपके मन में चल सकते हैं और आप बस ढूँढने की कोशिश करोगे कि अब मेरा सोल पर्पस क्या है? मैं इसके आगे क्या करूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे यू नो मुझे पैसे के साथ-साथ, नेम फेम के साथ-साथ मैं स्पिरिचुअली भी इन्वॉल्व हो सकूँ। मेरी वजह से दूसरे लोगों के जीवन में भी एक रोशनी आ सके। थोड़ा-सा इस वजह से आप हैंग्ड मैन वाले पीरियड में जा सकते हो, थोड़ा हैंग्ड हो सकते हो कि मतलब एक लॉस्ट एनर्जीज़ में जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब थोड़ा ऐसे डेप्थ में चले जाते हैं ना कभी-कभी कि ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? कभी-कभी लगता है ये सब मोह माया है, क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? ऐसा होता है ना कभी-कभी। थोड़ा-सा ये फ़ेज़ आप लोगों का रहेगा, तब आप थोड़ा-सा स्लो डाउन अपनी एनर्जीज़ को कर सकते हो। क्योंकि बहुत काम आपने ऑलरेडी किया है, तो ये वाले मंथ की एनर्जीज़ में आप थोड़ा-सा स्लो डाउन होके ना अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे कि अब आगे क्या करना है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। ऑप्शन 2, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आओगे, ध्यान, मेडिटेशन, किसी से सीखोगे आप लोग शायद हीलिंग के बारे में या कुछ नई चीज़ें हीलिंग से रिलेटेड कोई मोडालिटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्रिस्टल्स सुनाई दे रहे हैं मुझे, क्रिस्टल्स कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए क्रिस्टल्स परचेज कर सकते हैं, नए नए क्रिस्टल हीलिंग में आ सकते हो। एप्रिसिएशन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, इनडिसीजन। देखो फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट्स का कार्ड है, पैसा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, लेकिन मनी की जो एनर्जी होती है ना वही बड़ी चंचल एनर्जीज भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्चे भी उसी के साथ बढ़ रहे हैं आप लोगों के इस महीने। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखना है। अपने ऊपर बहुत खर्चा करोगे भाई आप लोग, अपने ऊपर किसी भी तरीके से अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो या कुछ भी, तो ये सारा कुछ रहेगा आपका, ठीक है। कहीं घूमने जा रहे हो तो खर्चे यहाँ पे काफ़ी बढ़ेंगे। साथ में इनडिसीजन का भी कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि अभी एक टास्क जो था, एक प्रोजेक्ट जो था, जैसे आपने वो कंप्लीट कर लिया, तो अभी आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहने वाला है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देने वाले हो। ये कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, सो पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ये न्यू मून पर। The energy is gaining momentum. A personal issue reaches resolution. You are very close to achieving your ठीक है, एक और कार्ड मैं देखना चाहूँगी। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, और यहीं से वो सेटिस्फेक्शन आप लोगों की लाइफ में आएगा।
ऑप्शन टू बात करूँ तो यहाँ पे पहला कार्ड है दी एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं एक सफ़र, जैसे सर्दियों के बाद जैसे गर्मियाँ आती हैं तो एक एक चेंज होता है ना, एक मौसम में चेंज है, एक पूरा बदलाव है, तो वैसा ही कुछ चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और अभी एक नए सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मैं बताऊं तो अगले, ये रीडिंग तो न्यू मून की है, लेकिन इस न्यू मून के साथ ना न्यू बिगनिंग्स हैं और कहीं ना कहीं आने वाले 1 साल में आप लोगों की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप आपके अभी तक जो सपने थे, हो सकता है कि अब दूसरी चीज़ें आपका जीवन का एम बन जाएं। आपको लगता था कि पहले यही मोटिव है कि अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो, लेकिन अब आपका नज़रिया सोचने का उससे बड़ा होगा और आप लोग सोचोगे कि और क्या किया जा सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पे जैसे सोशल वर्कर आप लोग बन रहे हो, किसी तरीके से सोसाइटी की आप सेवा कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, आप कुछ भी मदर अर्थ की हेल्प कर रहे हो हीलिंग में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन का कार्ड है। सो अगर कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे या शादी वगैरह को लेके कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो यहाँ पे आपके सॉर्ट हो जाएंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो कुछ लोगों को हो सकता है भाई कि अंदर ही अंदर लगता हो कि समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ इनकम्प्लीट, कुछ ऐसी फीलिंग आप लोगों को आती हो बार बारी। तो यहाँ पे ऐसा है कि वो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों था, वो क्या था, वो मिसिंग पीस, वो क्या था, वो मिसिंग पार्ट, और जल्दी ही आपको आपका एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट जो आपका था वो मिल जाएगा। एंड सी द कार्ड इज ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। एंड मैंने पहले ही कहा था कि ये टाइम पे आप दूसरों के बारे में सोचोगे कि अभी मैं और क्या कर सकती हूँ, अभी मैं और क्या कर सकता हूँ, जिससे कि, और कहीं ना वहीं से आपके चेहरे पे भी एक खुशी आएगी। आपकी वजह से जब कोई और खुश होगा ना, तो वो आपको सुकून मिलेगा, वो आपको शांति मिलेगी, वो आपको पीस मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा प्यार जैसे आप लोगों के अंदर वो भर रहा है, आपका हार्ट चक्र जैसे यहाँ पे अवेकन हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अगेन मुझे क्रिस्टल सुनाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों ऑप्शन टू क्या है। मुझे क्रिस्टल क्रिस्टल, अगर आप लोग सोच रहे हो क्रिस्टल लेने की बहुत टाइम से, तो आप भी अपने लिए ले सकते हो, या क्रिस्टल हीलिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, सीखना है, तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन टू क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। Divination, embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal क्लियर क्लैरिटी। सी मुझे क्रिस्टल क्रिस्टल बार बार सुनाई दे रहे थे, यहाँ पे देखो कितने सारे क्रिस्टल रखे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे डिविनेशन में आ सकते हैं, आप लोग अकल साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, या आप टैरो को सीख रहे हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनमें से कुछ, आप र्यून्स के साथ काम कर रहे हो, या आप क्रिस्टल गेजिंग के साथ काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ को एक नया आयाम, एक नया, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक नई दिशा मिलने वाली है ना, एक नई दिशा जो आपने पहले सोची नहीं, समझी नहीं, और आप वहाँ बढ़ने वाले हो। Celebration, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो यहाँ पे डेफिनेटली शादी को रिलेटेड आप लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि मिले आपको गुड न्यूज़, शादी फिक्स हो रही है, या किसी और की भी हो सकता है कि हो रही हो आपके घर में, आपके परिवार में, आप चाहते हो, बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और जैसे कि आपने जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो आप, हो सकता है कि आप अपनी सक्सेस को भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, और मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना अपनी सक्सेस को। ओके, यहाँ से देखते हैं और फिर आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे कुछ एडिशनल मैसेजेस। ओके, ऑप्शन टू, ascension symbol, awaken your inner angel. Oh my god, यहाँ पे ना वो पिरामिड की एनर्जी है, ब्रिंग इन लव। और मैंने पहले ही कहा, बहुत सारा प्यार आपके दिल में आ रहा है, और ये प्यार ऐसा है कि ये केवल एक इंसान तक या खुद तक नहीं है, ये प्यार ऐसा है कि आपको अपना एक वननेस की फीलिंग फील कर पा रहे हो कि ये सब कुछ एक ही है, वो एनर्जी वाइज हम सब एक ही हैं।
आप पूरे एफर्ट्स करोगे कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सको, आप मदद कर सको, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर रहेगा। और बहुत सारा प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ऑप्शन टू, ये प्यार वो भी है कि जहाँ पे आप ईश्वर से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, वो भक्ति भाव जो मन में होता है ना, जैसे भजन करे जा रहे हो, भजन सुने जा रहे हो, उसी में झूम रहे हो, उसी में एंजॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोगों के लिए आ रही है। एंड सी द कार्ड इज अवेकन योर इनर एंजल, आप लोग खुद एक एंजल हो। ऑप्शन टू, अर्थ एंजल हो आप लोग। और कहीं ना कहीं उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग भाई टैरो रीडर ऑलरेडी हो सकता है कि हूँ, सीख रहे हों, और अभी आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप लोग कुछ ऐसा भी सोच रहे हो कि चलो हम साइड से ये काम भी कर लेते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। ऑप्शन टू, स्पिरिचुअलिटी में और अच्छा कर रहे हो, और अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ये यहाँ पर है। लास्ट देख लेते हैं लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन टू, न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे कोई नए इंसान आ सकते हैं। इन केस आप लोग सिंगल थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैंने जैसे कहा शादी को लेके फिक्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। अगर आपके मन में भी किसी के लिए फीलिंग्स है ना तो बता दीजिए। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, ऑप्शन टू। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।